हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्ययन एक कला है और विज्ञान भी है। स्टडी इज आर्ट एंड साइंस। कैसे है इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। पढ़ना एक आवश्यक कौशल है जो व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने, समझ बढ़ाने और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने का अधिकार देता है। देखिए, आपको ऐसा कभी महसूस हुआ होगा कि आपके पास कोई समस्या है और उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा महसूस हो रही है और आपको उसका आंसर ढूँढ के भी नहीं मिल रहा है। आपने किसी से पूछा और उसका आंसर नहीं मिला, तो फिर आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत बढ़ जाती है और जब आपको समाधान नहीं मिलता है तो फिर आप खुद ट्राई करते हो कि उसका समाधान ढूँढ के निकालें। अभी का जो माहौल है, जो आप देखेंगे कि सभी पढ़ने में लगे हुए हैं और रिजल्ट फिर भी बहुत कम आ रहा है और अभी स्टूडेंट की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ना ही सही है और वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि कैसे पढ़ाई करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक अंक लाना बहुत ही आसानी से हो जाए। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि अध्ययन जो है वो कला है और साइंस भी है। कैसे? चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कला के ऊपर। किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की जानकारी अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ के कलाकार हो गए। ठीक है, आप गाते और गुनगुनाते हैं। बाथरूम में गाना और बाहर गाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप उसके बेसिक्स को समझ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप गायक बन जाते हैं। और जैसा कि हम साइंस के बारे में जानते हैं, साइंस क्या है? जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हो कैसे रहा, वो होता कैसे है, दैट इज़ साइंस। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे लैंग्वेज में कहना चाहें तो ज्ञान का व्यवस्थित रूप ही विज्ञान है। और आप ये चीज़ ध्यान रखें कि वैदिक ग्रंथों में विज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है, अप्लाइड नॉलेज जो है वो कहा जाता है। देखिए, जब कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से किया जाता है तो उसके परिणाम पहले से ही निश्चित होते हैं और उससे बेहतर होते हैं, क्योंकि आपने एक तरीके से काम किया है और जब आप कोई काम तरीके से करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर होने के कगार पे होता है। वो होगा ही, ये फैक्ट है। ठीक है, कि अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करोगे तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा ही, पहले वाले के तुलना में इसका रिजल्ट बेहतर होगा। अध्ययन का जो मेन सोर्स है वो है देखना। ठीक है, आप कुछ कोई चीज़ सुनते हो, उसके बाद आप कोई चीज़ पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आप कोई चीज़ सीखते हो, उसके बाद उसके ऊपर सोचते हो, समझते हो, लिखते हो और बोलते हो। ये कुछ माध्यम हैं जिससे कि हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आपको कोई चीज़ दिखा और आपने दिमाग जो आपके साथ है उस चीज़ को प्रोसेस किया और बता दिया कि देखो, अभी जो आप देख रहे हो वो स्क्रीन है। ठीक है, वो आपके फ़ोन का स्क्रीन है। हो सकता है कि ये वीडियो आप लैपटॉप पे देख रहे हो, तो वो आपको दिखा देगा कि देखो इस साइड में जो ये पिक्चर है ना, इसमें बुक्स है। ठीक है, यहाँ जो अभी पिक्चर देख रहे हो ये इसमें बुक्स है। ठीक है, वो बता देगा। तो दिमाग का काम है चीज़ों को प्रोसेस करके आपको बताना। अभी आप कोई आवाज़ सुन रहे हो, ठीक है, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो अभी और एक साइड में अभी स्कूटर की आवाज़ आ जाए, तो आपका दिमाग उसको आवाज़ को कैच करेगा और इन्फो आपको प्रोसेस करके बताएगा कि ये स्कूटर की आवाज़ है। अगर वो आपके पिताजी की है तो वो ये भी बता देगा कि देखिए ये जो स्कूटर की आवाज़ है ना वो आपके पिताजी की है, दूसरे की नहीं है। वो इस चीज़ को भी फ़िल्टर आउट करके आपको बताता है। तो हम अध्ययन इस तरह से करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और जो कुछ भी बोलते हैं वो सभी चीज़ें प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अनुभव का जो दायरा है अगर बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो आपके मस्तिष्क में जो ग्रहण करने की क्षमता है ना वो बहुत 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 ज़्यादा होती है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई सा भी वाई वी स्टडी ना बैक कर लेते हैं, यहाँ समझते हैं। देखो, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि हम सेम न्यूज़पेपर हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम यूपीएससी के लिए सेम वही द हिंदू, दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक, ये कोई जो न्यूज़पेपर है वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी पढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा जो जनरल,
ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, वो एसएससी की कर रहा हो, ठीक है, या फिर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा हो, नॉर्मल वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, ठीक है, वो भी इस चीज़ को पढ़ रहा है। एक प्यून वो भी पढ़ रहा है, और वो सेम न्यूज़पेपर, ये दैनिक जागरण नहीं है, सेम न्यूज़पेपर जो हमारे डीएम साहब हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं, और सेम न्यूज़पेपर हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी पढ़ रहे हैं। तो सबका अलग अलग दायरा है। वो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सेम न्यूज़पेपर से अपने लिए निकाल लेते हो, और इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस सेम ही न्यूज़पेपर से वो भी निकाल लेते हैं, और इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसी न्यूज़पेपर से निकाल लेते हैं, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश साहब को अगर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सेम न्यूज़पेपर से निकाल लेते हैं। बट न्यूज़पेपर तो वही है ना, लेकिन सबका अपना अपना गोल है कि मुझे इससे ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से वो पढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप किस लिए पढ़ रहे हो, अगर ये पहले से ही आपके दिमाग में विजन क्लियर हो तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको पॉइंट निकालने में आसानी होगी, ठीक है। आप किसी चीज़ से क्या अपेक्षा रखते हो, इस चीज़ को अगर आपने पहले से ही फाइनल कर रखा है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वाई बी स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले फाइंड तो करो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे चाहिए क्या। एक एकेडमिक बुक्स होती है जो कि आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। दूसरा एक नॉवेल्स होती है। अब देखोगे कि एकेडमिक बुक्स पढ़ने में आपको मौत आ जाती है, ठीक है, और वही सेम नॉवेल्स पढ़ने में आपको मज़ा आता है, ठीक है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि आपको इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी नहीं है, इसी वजह से आपको पढ़ने में मज़ा आता है। और एकेडमिक बुक्स पढ़ने में मौत क्यों आ जाती है? क्योंकि आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो वाई भी स्टडी ये अपने दिमाग में क्लियर रखो कि मौत नहीं आ जाए। आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक बार एकेडमिक बुक पढ़ो, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसको एक बार पहले बार पढ़ो। दूसरे बाद में आपके पास पहले से ही थोड़ा बहुत उसका आइडिया रहेगा अपने दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आप विजन क्लियर रखो कि मुझे इसमें से पॉइंट आउट निकालना है, तब जाके वो मौत नहीं आएगी, ठीक है। चलो इसका भी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टडी तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है। देखो आप, एक एग्जांपल देता हूँ और इस चीज़ को समझो कि एक जो सामान्य दर्शक है वो मूवी देखने गया, ठीक है, यहाँ पे वो मूवी देखा और फिर वो उसका काम क्या है, वो मूवी किस पर्पस के लिए देख रहा है, जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। गया और मूवी देखा, उसमें कौन सी हीरोइन डांस करी, कौन से हीरो ने कितने फटके मारे, वो सब चीज़ें देखी कि कैसे वो शर्ट उतार दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी और बाहर निकल के बोल दिया भाई मूवी अच्छी है या ख़राब है। लेकिन इस चीज़ को समझो कि एक जो फिल्म समीक्षक होता है वो फिल्म को देखने जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो फिल्म को देख रहा है? नहीं सर, वो फिल्म को देखता नहीं है, वो फिल्म को पढ़ता है, ठीक है, वो फिल्म को पढ़ता है। इन दोनों उदाहरणों से आप ये तो समझ गए होंगे कि आम दर्शक और एक फिल्म समीक्षक में क्या अंतर है। एक आम दर्शक जो है वो फिल्म को इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखता है, जबकि एक समीक्षक फिल्म को देखता नहीं है, वो फिल्म को पढ़ने के लिए जाता है कि उसमें किस तरह से एक्टिंग की गई है, किस तरह से उसका डायरेक्शन है, किस तरह का उनका फॉर्मेट है, वो सब चीज़ों को और विभिन्न विभिन्न तरह के चीज़ों को वो यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्ययन करना जो है वो विज्ञानों का भी विज्ञान है। तो इतना ही कह के मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम देता हूँ और आपसे बात करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। कुछ और भी वीडियो का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कुछ लोगों का ऐसे कमेंट था कि हम आपके चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी जो अकाउंट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। आप अगर सपोर्ट करना चाहें तो वहाँ पे अपनी दान दक्षिणा हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।